नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन पे। चलिए आज झारखंड करंट अफ़ेयर्स का क्लास नंबर दूसरा है और इसमें देखते हैं क्या ख़ास है। ये सीरीज़ ही है सिलेक्शन वाला सीरीज़। आप रीस्टार्ट कीजिए, उठिए, जागिए, तब तक पढ़िए जब तक कि सिलेक्शन ना हो जाए। चलिए, आज का जो पहला प्रश्न देखने से पहले आप जानिए कि और किन्हीं को ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल पीसीएस फाउंडेशन को ज्वाइन करके वहाँ से आप मतलब ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने कि झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के प्रत्येक 231 पंचायतों में कितने ममता वाहन उपलब्ध कराने की घोषणा की गई? इसमें पूछा है कि झारखंड के जो पूर्वी सिंहभूम के प्रत्येक 231 पंचायतों में कितने ममता वाहन उपलब्ध कराने की घोषणा की है। तो यह जो है ना ममता वाहन उपलब्ध कराने की घोषणा किया है। जानते हैं इसके बारे में कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूर्वी सिंहभूम के सभी 231 पंचायतों में दो ममता वाहन उपलब्ध होंगे। ठीक है, वर्तमान में मात्र 83 ममता वाहन संचालित हो रहे हैं, लेकिन इसे बढ़ाकर 462 करने की योजना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष इस बार किसे बनाया गया है? जो झारखंड वर्ग राज्य पिछड़ा आयोग का जो अध्यक्ष है वो इस बार किन्हें बनाया गया है? तो आप लोग जानते होंगे कि ये जो है ना ये विधायक को बनाया गया है। चलिए इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा कि झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष इस बार किसी विधायक को बनाया जाएगा। इसके लिए नियमावली में कुछ संशोधन किए जा रहे हैं। अब तक के आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते थे और आयोग का अध्यक्ष जो है झामुमो के पिछड़े वर्ग से आने वाले विधायक को बनाया जाएगा। ठीक है, जो पिछड़े वर्ग से आएंगे। अगला सवाल है कि नीति आयोग द्वारा जारी देश के अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिलों की अप्रैल 2023 की डेल्टा रैंकिंग के अनुसार कौन सा जिला देश भर में पहले स्थान पर है? इसमें पूछा है कि नीति आयोग द्वारा जारी देश के अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिलों की जो है अप्रैल 2023 की डेल्टा रैंकिंग के अनुसार कौन सा जिला देश भर में सब में पहले स्थान पर है? बताइए। डेल्टा रैंकिंग के अनुसार जो है वो पहले स्थान पर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ये है ना पूर्वी सिंहभूम, यह डेल्टा रैंकिंग के अनुसार सबसे आगे जी है। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि नीति आयोग द्वारा जारी इस रैंकिंग ने पूर्वी सिंहभूम देश भर में पहले स्थान पर है। पूर्वी सिंहभूम का कंपोजिट स्कोर मार्च 2023 में 58.3 था 2023 में, जबकि अप्रैल 2023 में बढ़कर यह कितना हो गया 60.4 यानी 60.4 हो गया। दूसरे स्थान पर बिहार का गया और तीसरा स्थान पर जमुई जिला है। चलिए देखिए पहला पर कौन हमारा पूर्वी सिंहभूम और बिहार का गया दूसरे नंबर पर और तीसरे स्थान पर जमुई जिला है। झारखंड के किस मंदिर को धार्मिक पर्यटन स्थल के तौर पर भारत के मानचित्र पर स्थापित किया जाएगा? इसमें पूछा है कि झारखंड के किस मंदिर को धार्मिक पर्यटन स्थल के तौर पर भारत के मानचित्र पर स्थापित किया जाएगा ताकि यहाँ पर टूरिस्ट लोग ज्यादा आ सके। तो कौन सा इसमें से बताइए? इसका जो सही आंसर है हरिनाम मुक्तेश्वर धाम पोटका। कहाँ का? हरिनाम मुक्तेश्वर धाम पोटका का जो है इसे मानचित्र पर स्थापित किया जाएगा। इसके बारे में जानते हैं पोटका का प्रसिद्ध हरिना मंदिर जो हरिना मुक्तेश्वर धाम अब भारत के मानचित्र पर स्थापित होगा। इस मंदिर को राष्ट्रीय पहचान देने की पहल की गई। इस मंदिर को क्या दे रखी है? राष्ट्रीय पहचान देने की पहल की गई है। 28.10 हेक्टेयर भूमि पर हरिना को धार्मिक पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया है। कितना जगह पर? तो 28.10 हेक्टेयर भूमि पर यह धार्मिक पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित हुआ। बायोडायवर्सिटी पार्क निर्माण की आधारशिला जो है 16 अप्रैल 2023 को रखी गई। यहाँ पर क्या है? बायोडायवर्सिटी पार्क जो की आधारशिला भी कब रखी गई है? तो 16 अप्रैल 2023 को यह रखी गई है। अगला सवाल है कि झारखंड बजट 2024-25 में कृषि क्षेत्र हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? इसमें पूछा है कि झारखंड बजट 2023-24-25 में कृषि क्षेत्र हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? तो कितनी राशि आवंटित की गई है? 2453 करोड़ रुपये या आवंटित की गई किस क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में, या 2453 करोड़ रुपये। इसके बारे में जानते थोड़ा कि झारखंड बजट 2024-25 में कृषि क्षेत्र हेतु 2453 करोड़ राशि आवंटित की गई है। जो वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में यह में
2460.95 करोड़ थे। जो 23-24 में कितना था? 2495। अब कितना हो गया है? अब 2460.95 को था, और अभी कितना अभी है? 2453, थोड़ा सा घटा है। झारखंड इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के तहत कौन सी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिए जाने की घोषणा की? बताइए। झारखंड इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के तहत कौन सी इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने पर राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिए जाने की घोषणा की? कौन सा, कितने, कौन सा खरीदिएगा तो उसमें अनुदान मिलेगा? तो यह है ना, ये जो आप खरीदिएगा, कौन सा आप खरीदिएगा? इलेक्ट्रिक कार खरीदिएगा उसमें मिलेगा, इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदिएगा उसमें मिलेगा, इलेक्ट्रिक बस खरीदिएगा उसमें भी आप लोग मिलेगा। यानी कि हमारा ऑप्शन जो डी है ये सही है। ये जो इसी बात किया है। अगला देखते हैं कि मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना किस राज्य से संबंधित है? मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना किस राज्य से संबंधित है? तो बताने का प्रयास कीजिए। ये मानकी मुंडा जो है झारखंड राज्य से संबंधित है, वो याद होना चाहिए। इसके बारे में जान के, झारखंड राज्य की 4200 छात्राओं को तकनीकी शिक्षा के लिए नामांकन में रुचि बढ़ाने और आर्थिक सहायता के लिए चंपई सोरेन सरकार मांकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना शुरू करेगी। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति दी। कैबिनेट की बैठक में क्या दी? स्वीकृति दी गई। 8वां नंबर सवाल है कि झारखंड के किस खिलाड़ी को इंडियन वुमेन लीग का सर्वश्रेष्ठ उदीयमान खिलाड़ी यानी सत्र का पुरस्कार दिया गया है? उसने पूछा है कि किस खिलाड़ी को इंडियन वुमेन लीग का सर्वश्रेष्ठ उदीयमान खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया आपका 8वां यूरेनस, इसको दिया गया पुरस्कार, दिया गया 8वां यूरेनस, याद रखिएगा 8वां यूरेनस। झारखंड की अष्टम उरांव को इंडियन वुमेन्स लीग का सर्वश्रेष्ठ उदीयमान खिलाड़ी, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गया है, वही देखिए कि क्या नाम है, आप सुधार लीजिएगा। यहाँ पर अष्टम उरांव होगा, क्या होगा? अष्टम उरांव, अष्टम उरांव, माफी चाहते हैं आपसे, यहाँ पर अष्टम उरांव होगा। झारखंड की अष्टम उरांव को इंडियन वुमेन लीग का सर्वश्रेष्ठ उदीयमान खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। बेस्ट गोलकीपर में बेम लिथोइंगो घोषित किया गया है। इंदुमती को हीरो ऑफ द लीग पुरस्कार दी। बाप रे बाप, इंदुमती को क्या दिया गया? इंदुमती को हीरो ऑफ द लीग पुरस्कार से दिया गया है। अगला सवाल को देखते हैं कि क्या है। भूटान के थिम्पू में संपन्न पैरा थ्रो बॉल में भारत जीता, ठीक है, भारत जीता। इस टीम में किस राज्य से प्रमुख खिलाड़ी थे? राज्य से प्रमुख खिलाड़ी थे कौन? ये जो है भूटान के थिम्पू में संपन्न पैरा थ्रो बॉल में भारत जीता। इस टीम में किस राज्य के प्रमुख खिलाड़ी थे? तो किस राज्य के थे? अपना झारखंड, हमार झारखंड इसमें इसके प्रमुख खिलाड़ी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूटान के थिम्पू में संपन्न पैरा थ्रो बॉल प्रतियोगिता में भारत ने भूटान को हराकर जीत हासिल की। इसमें पुरुष टीम के कप्तान रांची के मुकेश कंचन, जो रांची के कौन है? मुकेश कंचन, तथा महिला टीम में महिमा उरांव और अंशुता टोप्पो प्रमुख खिलाड़ी थे। महिमा उरांव और अंशुता टोप्पो। अगला सवाल है कि लेडी टार्जन के नाम से मशहूर जमुना टुडू को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? लेडी टार्जन के नाम से मशहूर जमुना टुडू को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किया गया है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पद्मश्री जमुना टुडू। पेड़ पौधों के से बेपनाह प्रेम करने वाली लेडी टार्जन के नाम से मशहूर जमुना टुडू अब अंतर्राष्ट्रीय फलक पर दिखेगी। पद्मश्री से सम्मानित जमुना टुडू को जंगल की रक्षा पर आधारित तस्वीरें दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय फोटो प्रदर्शनी में सजेगी, जहां देश विदेश के लोगों को उन्हें जानने का मौका मिलेगा। सोचिए कितना बड़ा कीर्तिमान है। वर्ष 2024 में झारखंड के किन विभूतियों को प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ? वर्ष 2024 में झारखंड के किन विभूतियों को प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो बताइए आप लोग। ये जो हुआ ना भाई साहब, ये हुआ चामी मुर्मू को और पूर्णिमा महतो को, दोनों को यह प्राप्त हुआ, चामी मुर्मू और पूर्णिमा महतो को।
इस गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 5 विभूतियों को पद्म भूषण, 17 को पद्म पद्म विभूषण कितना 5 विभूतियों को पद्म विभूषण, 17 को क्या है 17 को है पद्म विभूषण और 110 को पद्मश्री सम्मान देने के ऐलान किया है, जिसमें झारखंड की 2 हस्तियां सरायकेला खरसावां की राजनगर निवासी चामी मुर्मू और जो चामी मुर्मू क्या सामाजिक कार्य से संबंधित है, तथा जमशेदपुर की तीरंदाजी पूर्णिमा महतो खेल को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। 2 हस्तियां जो है शामिल थी इसमें, कौन एक कहाँ के, एक जमशेदपुर और एगो कहाँ सरायकेला खरसावां के। वर्तमान में रांची हाईकोर्ट के किस जज का निधन हुआ बताइए। वर्तमान में रांची हाईकोर्ट के किस जज का निधन, सोचिए उन लोग मर रहा है, हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है। तो वर्तमान में रांची हाईकोर्ट के किस जज का निधन हुआ है, तो आप लोग जानते होंगे कि यह जो है केपी देव का इनका निधन हो गया है। केपी देव जानते इसके बारे में कि झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस कैलाश प्रसाद देव का 22 सितंबर 2023 को निधन हो गया। कैलाश प्रसाद देव को 22 सितंबर 2023 को निधन हो गया। अगला सवाल है कि सोल्जर्स गर्ल्स के नाम पुस्तक के रचयिता कौन, बताइए। सोल्जर्स गर्ल्स नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि सोल्जर्स गर्ल्स के नामक पुस्तक रचयिता जो है ये स्वामीपनिली पांडे जो है, स्वापनिली पांडे इनका जो है इनका पुस्तक है। स्वापनिल वहां पर स्वापनिल पांडे ने सोल्जर्स गर्ल्स नामक पुस्तक को लिखा, याद रखिए स्वापनिल पांडे। अगला सवाल है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों में पूरे झारखंड में कौन सा अव्वल स्थान पर रहा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों में पूरे झारखंड में कौन सा शहर अव्वल स्थान पर रहा, तो जो अव्वल स्थान पर रहा ये है आपका जमशेदपुर अव्वल स्थान पर रहा। जानते हैं इसके बारे में कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति ने 1 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों में पूरे झारखंड में अव्वल स्थान प्राप्त किया है। कौन, जो है वर्ष 2019 में अब तक जो है लगातार 5वीं बार यह उपलब्धि मिली है, जबकि 1 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में 43वां और ओवरऑल श्रेणी में पूरे देश में 4500 से अधिक शहरों में 78वां स्थान प्राप्त किया। कौन, हमारा जमशेदपुर। सोचिए राज्य के किस तकनीकी संस्थान ने झारखंड में प्लास्टिक की सड़क बनाने के लिए टाटा स्टील के साथ करार हुआ है। ऐसा पूछा है कि राज्य के किस तकनीकी संस्थान ने झारखंड में प्लास्टिक की सड़क बनाने के लिए स्टील के साथ करार हुआ है, टाटा स्टील के साथ करार हुआ है, कौन सा, ये हुआ आपका एनआईटी जमशेदपुर जो है यह इनके साथ तैयार हुआ है, करार हुआ है एनआईटी जमशेदपुर। एनआईटी जमशेदपुर ग्रीन क्लब शुरू किया है जो टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड पूर्व में जिसको बोलते थे हम लोग, क्या बोलते थे पूर्व में, क्या इसका नाम था जिसको, अब क्या है जो टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड को बेकार पड़े वेस्ट यानी प्लास्टिक उपलब्ध कराएगा तथा बिटुमिन टेक्नोलॉजी से वेस्ट को पुनः उपयोग कर सड़क बनाया जाएगा। सोचिए मतलब प्लास्टिक जो वेस्ट वगैरह है उसको फिर से उपयोग करके सड़क बनाया जाएगा। डिजिटल पुलिसिंग लागू करने वाला राज्य का पहला जिला कौन सा है। डिजिटल पुलिसिंग लागू करने वाला राज्य का पहला जिला कौन सा है, तो यह जिला है डिजिटल पुलिस कौन सा है, तो ये हो जाएगा गुमला जिला जो है ना डिजिटल पुलिसिंग लागू करने वाला पहला राज्य है। गुमला जिला में जो है डिजिटल बीट पुलिस क्यूआर बेस्ड अटेंडेंस, अच्छा पुलिस क्यूआर बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम लागू कर दिया गया है। इसे लागू करने वाला गुमला झारखंड का पहला जिला बन गया। इस सिस्टम की इस खासियत है कि पुलिसकर्मी दरोगा ऐसे सिपाही अपने बीट में जाकर क्यूआर से अपनी उपस्थिति बनाएंगे। सोचिए रिम्स रांची के नए निदेशक कौन बने हैं, बताइए। रिम्स रांची के जो है नए निदेशक जो बने हैं आपका कौन है, ये है डॉक्टर राजा जो है रिम्स के नए निदेशक बने हैं। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस एसपीजी यानी आईएमएस लखनऊ में न्यूरो सर्जरीज विभाग के एचओडी प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार रिम्स के अस्थायी निदेशक नियुक्त किया गया है।
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 12 जनवरी 2024 को इसकी स्वीकृति प्रदान की थी। कब किया था? 12 जनवरी 2024 को। डॉक्टर राजकुमार पहले कहाँ पर थे? ये लखनऊ में थे। नई सौर ऊर्जा नीति 2022 में इनमें से कौन सी एजेंसी जमीन उपलब्ध कराने में सहयोगी की भूमिका निभाएगी? नई सौर ऊर्जा नीति 2022 में इनमें कौन सी एजेंसी जो है जमीन उपलब्ध कराने में सहयोगी भूमिका निभाएगी? तो ये जो है ना, ये निभाएगी आपका जेरेडा। जेरेडा, याद रखिए जेरेडा। इस नीति के तहत निवेशक तथा निजी कंपनियों को सोलर पार्क बनाने, सोलर प्लांट लगाने, सोलर विलेज बनाने, सोलर सिटी बनाने, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने एवं कैनल टॉप पावर प्लांट लगाने वाले जेरेडा झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसका फुल फॉर्म होता है झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जमीन उपलब्ध कराने में सहयोगी की भूमिका निभाएगा। सोचिए। वीर गाथा परियोजना, वीर गाथा परियोजना के तहत झारखंड को कितने पुरस्कार मिले? वीर गाथा परियोजना के तहत जो है ना, वो झारखंड को 5 पुरस्कार मिले। कितना? 5। इसमें ज्यादा झारखंड को पेंटिंग के लिए 3 वर्ग में 5 पुरस्कार मिले। कितना? पेंटिंग के लिए 3 वर्ग में कितना? 5 पुरस्कार मिले। कक्षा 6 से 8 वर्ग में अमन महतो और रौनक राज जो है कक्षा 6 से 8 वर्ग में अमन महतो और रौनक राज, कक्षा 9 से 10 में वर्ग में प्रतिभा सेन और कक्षा 11-12 में हर्ष द्विवेदी और सुशांत कुमार को वीर गाथा पुरस्कार मिला है। विदित हो कि यह पुरस्कार विजेताओं को बहादुरी कार्य और उनकी कहानियों के विवरण के छात्रों के बीच प्रसारित करने और उनमें देशभक्ति की भावना को विकसित करने के उद्देश्य से 2021 में वीर गाथा परियोजना की शुरुआत हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जर्नी ऑफ झारखंड मूवमेंट, जर्नी ऑफ झारखंड मूवमेंट पुस्तक के किनके द्वारा लिखा गया? जर्नी ऑफ झारखंड मूवमेंट पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है आपका शैलेंद्र महतो के या द्वारा लिखा गया है। इनका किताब भी है शायद याद आ रहा है, झारखंड समर गाथा शायद। द जर्नी ऑफ झारखंड मूवमेंट पुस्तक शैलेंद्र महतो द्वारा, इसका अंग्रेजी अनुवाद संतोष कीड़ो के द्वारा किया गया। संतोष कीड़ो इसका अंग्रेजी अनुवाद किए हैं। झारखंड के कितने जिलों को नक्सल मुक्त घोषित किए जाएंगे? तो झारखंड के कितने जिलों को जो है नक्सल मुक्त किया जाएंगे? ये किया जाएंगे 5 जिलों को जो है नक्सल मुक्त किया जाएंगे। झारखंड के 5 जिले इसमें धनबाद, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू अब नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त घोषित किए जाएंगे। वहीं गिरिडीह, गुमला, लातेहार, लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूम फिलहाल नक्सलवाद प्रभावित जिलों से में शामिल रहेंगे। भारत के किस राज्य को कुपोषण मुक्त राज्यों में शामिल करने की प्रस्ताव किया है? भारत के किस राज्य को कुपोषण मुक्त राज्यों में शामिल करने का प्रस्ताव किया है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका झारखंड को शामिल करने का कुपोषण में जो है प्रस्ताव किया है। झारखंड को देश को कुपोषण मुक्त अव्वल राज्यों की श्रेणी शामिल किया जाएगा। इसके लिए पोषण माह का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत लाभार्थियों को पोषण आहार उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें क्या, उसको पोषण नहीं मिल पा रहा, उसको सब मतलब मिलेगा। झारखंड के तैराक राणा प्रताप ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक इवेंट में कौन सा पदक प्राप्त किया? इसमें पूछा है झारखंड के तैराक राणा प्रताप खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक इवेंट, याद रखिए ब्रेस्ट स्ट्रोक इवेंट में कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो यह जो प्राप्त किया है आपका रजत पदक जो है रजत पदक प्राप्त किया है। क्या नाम है? राणा प्रताप ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 200 मीटर में ब्रेस्ट स्ट्रोक इवेंट रजत पदक प्राप्त किया। तैराकी खेल में झारखंड के किसी खिलाड़ी द्वारा जीता गया पहला पदक। अच्छा, तैराकी खेल में यह पहला बार जीता है, इसीलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। फेमिना मिस इंडिया 2022 ग्रांड फिनाले में शामिल किस प्रतियोगी को आदिवासी संगठनों ने सम्मानित किया? फेमिना मिस इंडिया 2022 ग्रांड फिनाले में शामिल किस प्रतियोगी को आदिवासी संगठनों ने सम्मानित किया है? तो हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा आपका रिया तिर्की। इसका सही आंसर हो जाएगा रिया तिर्की। अगला सवाल है कि ये तो हो गया रिया तिर्की। लव इज वेयर द हर्ट इज, द लव इज वेयर द हर्ट इज नामक पुस्तक के किसके द्वारा लिखी गई? याद रखिएगा, लव इज वेयर द हर्ट इज
नाम पुस्तक के द्वारा किसके द्वारा लिखा गया है? तो डॉक्टर जो है, डॉक्टर जनार्दन प्रसाद के द्वारा यह लिखा गया है। लव इज वेयर द हार्ट इज। डॉक्टर जनार्दन प्रसाद द्वारा लिखित उपन्यास, अंग्रेजी उपन्यास लव इज वेयर द हार्ट इज विमोचन का किया गया है। चलिए, आज के प्रश्नों की संख्या यहीं पे समाप्त होती है। कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताएं, और क्या सुधारना है क्या नहीं सुधारना है आप लाइक जरूर कर दीजिएगा भाई। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सभी को जोहार।